हेलो दोस्तों। बिहार जो आपकी शिक्षक भर्ती है, विशेष रूप से 6 से 8 हो या आप 9 से 10 की तैयारी कर रहे हो, इसके अलावा 11 12 जो आपका उच्च माध्यमिक लेवल है, उसमें जो बेसिक 40 क्वेश्चंस आते हैं भाई, उसमें आपको पता है कि 5 6 क्वेश्चंस मैथ्स के भी आने हैं। उनके लिए ये अपनी क्लास रहेगी। और विशेष रूप से जैसे मान लो कोई पर्सनली 9 10 से हो, मैथ से तैयारी कर रहा है भाई, उसको पता है कि आधे साइंस और मैथ के क्वेश्चन आने हैं, उनके लिए क्लास, हालांकि ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा पर्सनली मैथ की क्लास है, वो भी आपकी बहुत जल्द शुरू हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो आप जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ सभी जो आपका जैसे पीडीएफ हो गई और कुछ जैसे इस भर्ती से संबंधित न्यूज़ वगैरह है, वो सारी उस ग्रुप में डाल दी जाती हैं। इसके अलावा आप विद्यार्थियों से संवाद भी स्थापित कर सकते हो वहाँ पे। तो बिल्कुल अपन शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। देख लीजिएगा, पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है, वो 200 और 600 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो कि 4 5 और 6 से विभाज्य हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले बात की जा रही है कि भाई 200 से और 600 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 और आपके 6 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले जो है इस प्रकार के क्वेश्चन से जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को हल कर रहे होंगे, तो सबसे पहले अपन को इनका एलसीएम देखना पड़ेगा कि इनका एलसीएम क्या है। सबसे पहले 4 5 और 6 का जो है एलसीएम अपन देखेंगे। तो जैसे ही एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या जो जिसपे जो है ये इन तीनों से वो डिविजिबल हो जाए, भाई तीनों तीनों का भाग चला जाए उसमें। तो सबसे जो छोटी आपकी संख्या आएगी वो आएगी 60। कहने का मतलब इनका एलसीएम आएगा कितना, 60 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब 60 एलसीएम आ गया तो आपको क्या, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 200 और 600 के बीच। तो मतलब स्टार्ट कहाँ से करना है, 201 से, और 600 के बीच मतलब 599 तक चलेगी। सही बात है। तो 201 पहला पॉइंट तो ये हो गया, और दूसरा पॉइंट था कितना, 599। इनमें जो है आपको 60 से भाग देना है। हालांकि हो सकता है कि हर स्टूडेंट के इसी क्वेश्चंस को करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन अपन केवल जो है केवल पृष्ठभूमि के लिए क्लास है। आने जैसे मान लो एक तरीके से ऐसा बोला जाता है कि भाई जैसे जो आपकी पिक्चर है उसका केवल ये ट्रेलर है, अभी मूवी आना पूरी बाकी है। तो जैसे ही अपन इसको 60 से डिवाइड करते हैं, तो लगभग लगभग ये 3 टाइम्स भाग जाएगा पूरा। लगभग लगभग जो है ये आपका इसमें जो है 3 टाइम्स कंप्लीटली भाग जाएगा। इसके अलावा इसमें जब आप भाग दोगे, तो लगभग लगभग जो आपका ये है वो 9 बार भाग चला जाएगा पूरा। तो अब आपको क्या करना है कि इस 9 में से इस 3 को माइनस करना है, 9 में से 3 को माइनस करना है, तो आपका आ जाएगा 6, जो कि इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहेगा। आप देख लो बीपीएससी किस लेवल के क्वेश्चन पूछता है, मतलब कुछ भी लेवल आप नहीं मान सकते अगर आप बेसिक मैथ जानते हैं तो। और 67वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम 2022 हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। देखिएगा, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है, यदि n कोई धनात्मक पूर्णांक है, n जो है अब वो आपका भाई जैसे आपका पॉजिटिव इंटीजर है, तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n हमेशा किससे डिविजिबल होगा, हमेशा किसका भाग जाएगा, इसमें हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो देखिएगा, सबसे पहले बात की जा रही है कि 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n है, तो ये जो है हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो आपको क्या करना है, इसमें n की वैल्यू आप पुट कर ले। जैसे मान लो कि सबसे पहले मैं n बराबर 1 रखता हूँ इसमें, तो देखो n बराबर अपन 1 रखेंगे ना, तो 3 की पावर 4 गुणा 1 हो गया, माइनस 4 गुणा 3 इंटू एन की जगह 1 रख दिया। देखो, तो 3 की घात 4 माइनस 4 की घात हो गया कितना, आपका 3 हो गया। तो देखो 3 की घात 4 का आप मान कैसे निकालोगे, 3 को जो है 4 बार गुणा कर दो, बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं आपको। इसके अलावा 4 की पावर 3 का मान 4 गुणा 4 कर दीजिए। ठीक है, 3 को 3 से गुणा करोगे 9 आएगा, 9 को 3 से करोगे 27 आएगा, 27 को 3 से करोगे 81 आपका आने वाला है। इसके अलावा जैसे मान लो कि आपका 4 की पावर जो 3 है, ठीक है, अब जैसे इसका मान निकालोगे तो आपका आएगा 64। जब आप 81 में से जो है आपका 64 जो है आप लेस करोगे, तो आपका आ जाएगा 17। कितना आएगा, 17, जो कि इस क्वेश्चन का जो है सटीक आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है, आप देख लीजिएगा यहाँ पे। और ये भी क्वेश्चन जो है ना, वो 67वीं जो आपकी बीपीएससी प्री एग्जाम हुई थी 2022 में, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो बिल्कुल क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है बीपीएससी। इस बार जैसे मान लो 2023 में कैसे क्वेश्चन पूछे, वो भी अपन ने सोल्यूशन करवा दिए, वो क्लास भी आप जाके देख लें। इसके अलावा अगर मैं फिर आपको बता दूं, इस भर्ती की आप निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सएप ग्रुप आपके लिए बहुत ही ऐसे मान लो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है, क्योंकि आप जो है अन्य विद्यार्थियों से बातचीत भी यहाँ पे कर सकते हो।
हमारे से पर्सनली बात भी आप यहाँ पे कर सकते हो, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, m संख्याओं का जो औसत है वो n स्क्वायर दिया हुआ है और n संख्याओं का जो औसत है वो m स्क्वायर है, तो m प्लस n जो संख्याएं हैं उनका औसत क्या होगा। देखिएगा, बात की जा रही है कि m संख्याएं हैं भाई, टोटल आपकी m संख्याएं हैं, तो m संख्याओं का जो औसत है, m संख्याओं का अगर आपको औसत जो है, m संख्याओं का जो औसत है वो आपका n स्क्वायर है, तो मैं पूछूं कि m संख्याओं का योग कितना होगा रे। m संख्याओं का जो योग हो जाएगा वो भाई संख्याएं जो है उनके औसत से गुणा हो जाती हैं, तो mn स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है। ऐसे ही देखो, n संख्याओं का औसत, भाई आप जानते हो ना औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटे संख्या, योग बटे संख्या। अब संख्या दी हुई है तो योग देखो संख्या गुणा में चलेगी, औसत गुणा संख्या हो गया ना, तो यहाँ से निकाल लिया अपन ने। ऐसे ही n संख्याओं का योग कैसे, डायरेक्ट अब मैं बता रहा हूँ n का योग, भाई n का औसत क्या है, m स्क्वायर है, तो योग क्या हो जाएगा, n इंटू एम स्क्वायर हो गया। तो पूछ रहा है m प्लस n संख्याओं का औसत। अब m प्लस n का योग कितना हो गया, यहाँ से m प्लस n का योग देखो m n स्क्वायर प्लस n m स्क्वायर, भाई दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों का योग आ गया। दोनों की संख्या जो है, दोनों की संख्या क्या होगी, m प्लस n ही होगी, तो दोनों की संख्या क्या होगी, m प्लस n हो जाएगी। ऊपर से देखो आपका क्या कॉमन आ रहा है, देखो तो यहाँ से जो है मैं m जो है, यहाँ से आप जो है m प्लस एम एन को आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ से जो है आप जो है, या जैसे मान लो कि इसको अपन हल करें तो आपका क्या कॉमन है, एम एन कॉमन आ रहा है, एम एन कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे तो आपका n बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा m, नीचे है m प्लस n, तो m प्लस n से n प्लस m कैंसिल, एम एन बच गया आपका। तो ऑप्शन सी जो है ना वो सटीक आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब कुछ भी नहीं किया है मैंने, कि औसत बराबर क्या होता है भाई, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, यही तो होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। अब राशियों का योग निकालना है ना, योग तो इस संख्या या गुणा में चला जाएगा, तो औसत गुणा संख्या हो जाता है कि नहीं। बस इसी फॉर्मूले को मैंने काम में लिया और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। फिर भी समझ नहीं आया तो दोबारा करवा देंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है, और फिर मैं बता दूं दोस्तों, ये केवल आपका ट्रेलर मात्र है, पूरी मूवी अभी बाकी है, पूरी निःशुल्क तैयारी आपको करवाई जाएगी यहाँ से, ठीक है, और बिल्कुल छोटी छोटी क्लासेस के माध्यम से, और बीपीएससी के ही द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के आधार पे भी, ठीक है। इसके अलावा और भी कंटेंट आपको मिलेगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, अपनी सारी क्लास एक बार सारे सब्जेक्टों की चालू हो जाएंगे, ठीक है। और निःशुल्क भर्ती की आप तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में आप शामिल हो सकते हैं, ठीक है, वो आपके खुद के ऊपर जो है ना डिपेंड कर रहा है। फिर देखो, एक संख्या को जो है 342 से भाग करने पर शेषफल 47 मिलता है। भाई कोई संख्या है उसको आप भाग दे रहे हो 342 पे, तो शेषफल आपका कितना बच रहा है, 47। उसी संख्या को 19 से भाग दोगे ना आप, तो आपका शेषफल क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन से में इससे आप जब भी डील करो तो जो शेषफल है ना उसमें इसका भाग लगा दें आप, भाई 47 में जो है ना 19 का भाग लगा दें, तो जैसे आप 19 का भाग लगाओगे, 19 दूनी आपका हो गया 38, ठीक है। तो यहाँ से 2 शेषफल बचा, और 7 और 2 आपका जो है, यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपका 9 शेषफल बचेगा, यही आपका आंसर हो जाता है। और 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में जो है ना ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा जा चुका है। तो आपको बिल्कुल सेम, जब आप ध्यान रखना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो है सेम रणनीति अपनानी है, यही आपको जो है यही पैटर्न फॉलो करना है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है, ताकि ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा। अगला, यदि 3 की घात x प्लस 8 है और 27 की घात ये इसके बराबर x का मान पूछा है। देखो 3 की घात x प्लस 8 है, बराबर है 27 की घात 2x प्लस 1 है। अब आप देखना यहाँ से 3 की घात x प्लस 8, चलो सही बात है। 27 को जो है मैं 3 की घात 3 लिख सकता हूँ, और फिर इसकी पावर हो जाएगी 2x प्लस 1। अब जब भी ऐसे पावर लग जाती है ना, जब भी ऐसे पावर लगती है तो ये दोनों आपस में गुणा हो जाती हैं। भाई 3 की घात जो है ये 3 इन दोनों से गुणा होगा, तो देखो 6x प्लस 3 हो जाएगा, 3 इन दोनों से गुणा होगा। क्यों? क्योंकि एक की घात अगर m हो और पूरे की घात n लगी हो तो एक की घात m गुणा n हो जाता है। ये फॉर्मूला काम में लेना है आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ 3 की घात x प्लस 8 है, और यहाँ पे हो गया आपका, या इसको रहने दो, 3 की घात x प्लस 8 है ये, तो आधार बराबर है तो घातें भी बराबर होंगी। x प्लस 8 जो है वो किसके बराबर होगा, 6x प्लस 3 के, ठीक है। तो 6x को जो है 8 को 3 को इस साइड ले आओ, 8 माइनस 3 हो गया, इस साइड 6x माइनस x हो गया, 6x में से x गया तो 5x, 5x बराबर कितना आ रहा है 5, तो x बराबर 5/5 आ गया, एक आंसर आ जाएगा आपका। ऑप्शन बी के साथ आप चले जाएंगे, ठीक है। घातांक नियम आपको पता होना चाहिए, 4 घातांक नियम इसमें बताऊंगा आपको, जब भी मैं आपको ये वाली जो एक्सरसाइज करवाऊंगा ना, तो आपको जो है
ये सारे नियम बताऊंगा इसमें। ये आपकी जो है ना घातांक और करने वाली, ये 4 नियमों पे चलती है। पूरा चैप्टर जो है ना मैथ का, ये 4 नियमों पे आप सोल्व कर दो कि वो नियम में जो है आगामी क्लासेज में परिचर्चा करूंगा आपसे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 1 से 50 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो ध्यान रखना, या तो आप सीधा याद कर लो। देखो 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्या होती क्या है, प्राइम नंबर किसको बोलते हैं। अभाज्य जो संख्याएं होती है ना, जिसमें स्वयं के अलावा किसी का भाग ना जाए, स्वयं के अलावा किसी का भाग नहीं है। लेकिन 1 से 50 के बीच ही मैंने क्यों ली है यहाँ पे, क्योंकि एक जो है ना दोस्तों, बस इतना ध्यान रख लो, एक तो है ना, एक जो है वो न तो भाज्य है, ध्यान रखना आज के बाद, न तो भाज्य संख्या होता है और न ही आपका कैसा होता है, अभाज्य होता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो फिर 2 से 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 नहीं होगा, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 नहीं होगा, 17 हो गया, 19 हो गया, ऐसे चलते रहेंगे ना आप 50 तक। तो इनके बीच में दोस्तों 15 संख्या आएंगी, ये सीधा याद रख सकते हो। 1 से 50 के बीच कितनी, 15। 1 से 100 के बीच कितनी, 1 से 100 के बीच कितनी होती हैं, 25 होती हैं। सीधा याद, अच्छे बच्चे जो होंगे ना वो सीधा याद कर लेते हैं इसको। और 64वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2018 में क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, क्योंकि अपनी पहले ही क्लास थी, आगे आने वाली जो क्लास है वो इसी आधार पे होगी आपकी। तो बिल्कुल जो है सटीक अपनी रणनीति है। अगर आप भी इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें, और इसके अलावा अगर और कोई अपडेट होगी तो उसकी जानकारी आपको दे दी जाएगी। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।